गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से क्लास 8 की मैथ्स में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाली क्लास में हमने 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वाले में हम लोग 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है ना। अब संख्या अपने मन में वो कुछ भी सोच सकती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है ना, यानी उसने x संख्या सोची। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, वह इसमें से 5/2 घटाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये संख्या उसकी है, उसमें से इसने घटा दिया है कितना, 5/2। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इतना उसने घटा दिया और जो परिणाम आया, ये घटेगा तो है नहीं, परिणाम यही रहेगा। इस परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब इसको हम लोग गुणा यहाँ कर देते हैं कितने से बच्चों, 8 से। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो परिणाम मिला, यानी ये जो है सोची गई संख्या की तिगुनी है। ठीक है ना बच्चों, किसकी, सोची गई संख्या की तिगुनी है। समझ में आया। अब देखिए सोची गई संख्या कौन सी थी बच्चों, ये है x। ठीक है, और इसका 3 गुना, क्योंकि हमने पहले भी बताया था जिसके में की, से और में लगा होता है उसी को हम लोग उसमें गुणा करते हैं। ठीक है ना बच्चों, जिसके में की, सी या में और से लगा होता है उसी में हम लोग गुणा करते हैं। तो सोची गई संख्या की तिगुनी, तो इसमें 3 से गुणा कर दिए, बीच में लग गया इक्वल साइन। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8x माइनस 8 पंजे 40 बटे ये 2 लगा हुआ है, और ये हो गया 3x। समीकरण सॉल्व करना हमने बताया ही था, x वाला एक तरफ करना है, ये 8x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x होगा ना, 3x 3 है बच्चों, और ये जो माइनस में है संख्या उधर जाएगी तो ये प्लस बन जाएगा 40/2, यानी काटने पे आ जाएगा 20। तो 8 में से 3 चला गया बच्चों, 5x बराबर 20 और x बराबर 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि x बराबर 4। तो अमीना ने कौन संख्या सोची थी, 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए दो संख्याओं में, कितनी संख्या है, 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो जाहिर सी बात है एक संख्या और एक संख्या, 2 संख्या हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी की, ध्यान से समझिएगा, जिसके में की, सी, में लगा होता है उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मानते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, दूसरी वाले को मानेंगे, पहली को नहीं, क्योंकि दूसरे में की लगा हुआ है। तो माना दूसरी संख्या बराबर x है। ठीक है ना, इसलिए जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए पहली संख्या बराबर दूसरी की 5 गुनी, दूसरी वाली x हो गई, इसकी 5 गुनी माने 5 से गुणा, तो ये होगी पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या हमारी हो गई x। ठीक है, अब करना क्या है, प्रत्येक में 21 जोड़ना है, यानी दोनों में 21 जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए दोनों में हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ा हमने 5x और 21, इसमें भी जोड़ दिया, और ये दूसरी संख्या जो थी इसमें भी हमने 21 जोड़ दिया। ठीक है ना।
इसमें भी 21 जोड़ा और दूसरी वाली में भी 21 जोड़ा। ये पहली संख्या में जोड़ा और ये दूसरी संख्या में जोड़ा 21। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहली वाली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरा ये है ना, तो दूसरी की दुगनी दूसरी में 2 से गुणा कर दिए, बीच में लग गया बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x + 21 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2x + 21 दूना 42। ठीक है। x वाला एक तरफ करना है, 5x, ये प्लस 2x इधर आएगा -2x, ये 42 था ही, ये प्लस 21 उधर जाएगा तो -21। 5 में से 2x गया तो 3x, 42 में से 21 गया तो 21 और x बराबर 21/3 यानी कि 7। x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है ना। इसलिए पहली संख्या कितनी थी 5x, अगर वैल्यू रखेंगे हम लोग तो 5 × 7 यानी कि 35। ठीक है। और दूसरी संख्या संख्या ज्ञात करना है, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, यानी कितना हो जाएगा वो x का मान 7 ही है। तो एक संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 35। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये हमने आज 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है प्रश्नावली 2.4 का। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।